रखा है 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। अब देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के 3 सबसे बेस्ट तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि इस सवाल को ऑप्शन के जरिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देखिए ऊपर में जो डाटा दे रखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लास्ट लाइन आप पढ़िए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। बस यहाँ से हम उत्तर निकाल सकते हैं, आंसर है बस हम यही इसी लाइन से निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि अगर दोनों ही संख्या का HCF 23 है, अगर दोनों ही संख्या का HCF 23 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं जो होगी वह 23 के मल्टीपल के फॉर्म में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर जो होंगे वह भी 23 से डिविजिबल होंगे। अगर दोनों नंबर 23 से डिविजिबल है तो इसका एक और मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर का सम भी 23 से डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल जो होगा वह भी 23 से डिविजिबल होगा। एलसीएम HCF का बेसिक फंडा है कि दो संख्याओं का HCF अगर आपको दे दिया है तो दोनों संख्या को HCF जो होगा वह तो डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन दोनों संख्या के योगफल को भी 23 डिवाइड करे, उसकी HCF डिवाइड करेगा। तो अपने को इस सवाल में दो संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है, जबकि उन दोनों संख्याओं का HCF हमें दे रखा है 23 है। तो हमें पता है कि दोनों संख्याएं जो भी होगी वह 23 से तो कटेगी, लेकिन दोनों संख्या के योग को भी 23 काटेगा, यानी हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जो 23 से डिविजिबल होगा। जो 23 से डिविजिबल होगा वो आपका उत्तर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 के सारे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 के सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है 2002, ऑप्शन बी दे रखा है 1998, ऑप्शन सी दे रखा है 2001, ऑप्शन डी दे रखा है 1984। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन 23 से डिविजिबल है? जो ऑप्शन 23 से डिविजिबल होगा उसको आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा। तो चेक कीजिए क्या ऑप्शन ए 23 से डिविजिबल है, तो आप पाओगे ये ऑप्शन ए जो है वो 23 से डिविजिबल नहीं है। कैसे नहीं है उसको चेक कर लीजिए। देखिए 2002 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे ना तो आप पाओगे कुछ रिमाइंडर रह ही जा रहा है। कैसे? तो देखिए 200 को हमें 23 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, देखिए 23 चौका 92 होता है और 92 दूना 184 यही होता है, यानी कि 23 अट्ठे जो होता है वह कितना होगा 184 होता है। अब चूंकि 200 था उसमें से आप 184 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 16। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 दे रखा है तो 162 हो गया। अब 162 को 23 डिवाइड कर सकता है क्या? आप चेक कर लीजिए 162 को क्या 23 डिवाइड कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए 7 बार में जब आप लगाओगे ना तो 23 सते होता है 7 या 21, 7 दूना 14 और 2 कितना होता है 16, यानी 161 को 23 कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन 162 को नहीं काटेगा क्योंकि 161 को अगर 23 डिवाइड कर रहा है तो 162 को नहीं काटेगा। मतलब ये नंबर जो है वो 23 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर 2002 23 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 1998 23 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं, इससे भी ये कम ही है, तो ये भी जो होगा वह 23 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए 1998 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो फिर से ये 8 बार में लग जाएगा। अब 23 अट्ठे होता है 184, तो 199 में से 184 को माइनस करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 15 और लास्ट डिजिट 8 है, मतलब कि नंबर आपको मिलेगा 158। अब चूंकि 158 जो है वह 23 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 161 23 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर होगा वह भी 23 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो सकता है क्या? तो इसके लिए आप 2001 को चेक कर लीजिए 23 से डिवाइड करके, तो ये देखिए ये हो जाएगा 23 अट्ठे कितना होगा 184, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 16 और लास्ट डिजिट 1 है यानी 161 है। इसका मतलब ये नंबर जो है वह 23 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको अभी आंसर के रूप में हमें नहीं लेना है। इसके लिए ऑप्शन डी को भी चेक करना होगा, तो इसको चेक कीजिएगा। तो 1984 को जब आप चेक करते हो क्या ये नंबर 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के अंतर ही आप देख रहे हो कितना है, 23 से कम है या ज़्यादा है? 23 से कम है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन अगर 23 से डिवाइड नहीं है तो एक ही ऑप्शन होगा और यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 23 से डिविजिबल है। यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल जो होगा वह क्या होगा 2001 होगा और यही सवाल का उत्तर है। ऐसे आप क्लिक कर सकते हो आंसर को सेकेंडों में। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार जो होगा ना वो ऐसे ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया जाएगा,
आपको कुछ ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देंगे जो कि 23 से डिविजिबल है। तो उस दशा में आप ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो तरीके भी हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद एक और जादुई मेथड मैं आपको बताऊंगा जो शायद आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। ऐसे सवालों को भी चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जब भी आएंगे तो उसको हम लोग तरीके से प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। कहा है सवाल में कि 3 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। अब देखिए ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। बस मैं क्या करता हूं कि इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं और उसको आप समझ गए तो समझिएगा। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में ऐसे मसल के रख दीजिएगा। एग्जाम्पल में लेता हूं कि मान लीजिए कि सवाल काश ऐसा होता कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF, कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे मैंने मान लिया कितना 15, मैंने मान लिया कि 15 है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 15 है। अब यहां से हमें एक क्लू मिल गया कि अगर दोनों ही संख्याओं का HCF अगर 15 है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही संख्या जो होगा वह 15 के मल्टीपल में होगा। चूंकि अगर दोनों ही संख्या का HCF अगर 15 है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों संख्या जो होगा वह 15 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो यहां से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15 के मल्टीपल होगी। तो आप कहोगे एक नंबर जो होगा वह हो जाएगा 90 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या जो होगा वह 105 होगा। ये जो नंबर होगा वह 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 15 का मल्टीपल हो, और ये नंबर जो होगा वह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि 15 का मल्टीपल होगा। ऐसे आप सोच सकते हो। चूंकि ये दोनों बहुत ही आसान और कॉमन नंबर है तो आप चाहोगे तो ऐसे सोच सकते हो। लेकिन क्या होगा कि कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में ही दे रखा है, तो वहां पर आप ऐसे सोच नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको तो तरीके पता होना चाहिए। तो तरीके कैसे लगाएंगे वो देखिए। सवाल में कहा है कि 2 बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 15 है, जिनका HCF 15 है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अगर HCF 15 है दोनों नंबर का, तो हमें पता है कि दोनों ही नंबर जो होंगे वह 15 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो हमें चाहिए 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 15 का मल्टीपल हो और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 15 का मल्टीपल हो। तो ऐसे सवालों में ना आप क्या कीजिए कि जो छोटी से छोटी संख्या दे रखा है ना उसको पकड़िए। कहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हमें पता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बोला था उसी एग्जांपल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 15 है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों नंबर जो भी होंगे हमारा वह 15 का मल्टीपल होगा। अब ऐसे सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो छोटी से छोटी संख्या बोला गया है 3 अंकों की उसको आप पकड़िए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम सबको पता है कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। अब इस नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है, HCF से, यानी कि 15 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, हमें पता है कि हमारा उत्तर, हमारा दोनों नंबर जो होगा वह 15 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। और हमें यह भी पता है कि हमें जो चाहिए वो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो कि 15 का मल्टीपल होगा। तो यहां से आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितने बार में लग जाएगा तो आप कहोगे 15 छके 90 होता है। 15 छके कितना होता है, 90 होता है। अब देखिए 90 होता है। अब इसको अगर आप 7 बार में लगाते हो या फिर 5 बार में लगाओगे तो 75 होगा। लेकिन इससे आगे भी एक संख्या है 15 छक 90 जो कि 15 का मल्टीपल भी है और 75 से बड़ा भी है। लेकिन अगर मैं 7 बार लगाता हूं तो ये नंबर जो है ना वह 2 अंकों के ना होकर 3 अंकों की बन जाती है। तो इस वजह से 15 को 6 बार में अगर लगाते हो तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 2 अंकों की तो बड़ी से बड़ी संख्या है ही, लेकिन ये नंबर जो है वह 15 का मल्टीपल भी है। क्या है, 15 का मल्टीपल भी है। ये बात भी हमें पता है। तो ये नंबर जो होगा वह पहली संख्या होगी, ये जो होगा वह पहली संख्या होगी जो कि 15 का मल्टीपल है ही लेकिन 2 अंकों की बड़ी संख्या है। अब आपको चाहिए
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 15 का मल्टीपल होगा। तो बस इसमें इस 90 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा 105, जो कि ये हो जाएगा 3 अंकों की, लेकिन ये नंबर जो होगा वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन ये 15 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 15 का मल्टीपल। तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 105। अब आप हमें ये बताइए, क्या 105 से कोई छोटा ऐसा संख्या है जो कि 15 का मल्टीपल है? तो आप पाओगे नहीं है। पहली संख्या 90 है जो कि बड़ी से बड़ी है 2 अंकों की, और इसका जस्ट अगला मल्टीपल 15 छक 90 और 15 सत्ते 105, यानी कि 15 का जस्ट अगला जो मल्टीपल होता है वह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो कि 15 का मल्टीपल है। तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 105। तो अब दोनों नंबर पता चल गया है, तो दोनों का सम भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा तो देखिए चुटकियों में इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कहा है, एक बार फिर से पढ़िए, कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। हमें पता है कि दोनों संख्याएं जो भी होगी वह 23 के मल्टीपल के फॉर्म में होगी, ये बात हमें पता है। तो मैंने आपको कहा कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या उसको पकड़िए। तो यहाँ पे कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह 1000 होता है। अब इस 1000 को आप HCF से डिवाइड कीजिए, और HCF आपको दे रखा है 23। तो 23 को आप जब इस 1000 को जब 23 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 23 चौके कितना होता है? 92 होता है। रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 8 मिल जाएगा, और लास्ट डिजिट 0 दे रखा है 80। अब 80 को चूंकि 23 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो कितने बार में लग जाएगा? 3 बार में लग जाएगा। 23 दिया कितना होता है? 69, और उसके बाद डेसिमल आना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। मतलब ये हुआ कि जब 23 को आप 43 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 को जब आप 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वह नंबर मिलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, 1000 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो भी नंबर आपको मिलेगा वो 1000 से बड़ा मिलेगा या 1000 से छोटा मिलेगा? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, अगर 1000 को आप डिवाइड कर रहे हो 23 से तो जो भी नंबर मिलेगा वह 1000 से छोटा ही मिलेगा, है कि नहीं है? और चूंकि ये 43 बार में 1000 से कम लग रहा है, चूंकि अगर आप इसको एक और बढ़ाते हो तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो 43 टाइम्स अगर 23 को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 23 को अगर 43 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो नंबर मिलेगा 3 अंकों की। ये जो नंबर होगा वह 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 23 का मल्टीपल होगा। देखिए ये 23 का मल्टीपल बन रहा है, और ये नंबर जो होगा वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ये नंबर जो होगा वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ये जो नंबर होगा वह क्या होगा? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब चूंकि पहली संख्या आपको मिल गया, अब आपको एक और चाहिए दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या चाहिए क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेकिन 23 का मल्टीपल। तो जस्ट इसका अगला मल्टीपल, यानी इसको एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी कि अगर हम 44 बार में इसको लगा देते हैं, 43 बार में हमने लगाया तो 3 अंकों की संख्या ये बनी। अगर 44 बार में लगा देते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी जो 23 का मल्टीपल होगा। तो अगला नंबर ये तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ये जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। लेकिन 23 को जब आप 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी। अब बताइए ये जो नंबर है वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 23 का मल्टीपल है। अब पहली संख्या मिल गया आपको, दूसरी संख्या आपको मिल गया, तो क्या इन दोनों का सम आप नहीं निकाल सकते हो? क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहली संख्या आपको मिल जाएगा कितना होगा? 23 दिया होता है कितना? 23 दिया होता है 69, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 6, 23 चौका कितना होता है? 92, 92 6, 92 और 6 कितना होता है? 98, 92 6 होता है 98, 92 6 98 होता है। यानी पहली संख्या जो होगी वह 989 होगी जो कि 23 का डिविजिबल होगा, 23 का मल्टीपल होगा। यानी कि 989 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 23 का मल्टीपल है। दूसरा ये मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 23 चौका होता है कितना? 92 2, बाकी 9, 23 चौका 92, 92 और 9 कितना होता है? 101, 101। तो दूसरी संख्या जो होगा वह 112 होगा, सॉरी 1012। तो पहली संख्या 989 और दूसरी संख्या 1012। तो दोनों का सम निकाल दीजिए। तो दोनों का सम जो होगा यानी कि योग जो हो जाएगा वह कितना होगा? दोनों का सम जो हो जाएगा वह हो जाएगा देखिए 9 2 11, बाकी 1 8 9, 8 1 9, 9 1 10 0,
बाकी 1 यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है 9 और 1, 10 के 0 बाकी 1, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 अब प्लस 1 यानी कि 2, यानी हमारा उत्तर आ रहा है 2001 और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के सबसे बेस्ट तरीके हैं। देखिए समय मैंने ज़रूर लगाया है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि एक बार कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो ऐसे हर सवाल को, क्योंकि देखिए सवाल को समझना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कंसेप्ट अगर समझ गए एक बार तो कितना भी सवाल आपसे क्यों ना घुमा फिरा के पूछ दे तो हम चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे पता है कि हमसे पूछा जा रहा है दोनों संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। अब हमें यह भी पता है कि दोनों संख्याएं वह 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए आपको जिसका HCF 23 है। मतलब 23 का वह बड़ा से बड़ा मल्टीपल क्या होगा जो 3 अंकों की होगी और 23 का वह छोटा सा छोटा मल्टीपल क्या होगा जो 4 अंकों की चाहिए। अब उन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले दोनों नंबर चाहिए तभी हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना नंबर निकाले कैसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, बिना दोनों संख्याओं को निकाले, बिना हम डिविजिबिलिटी चेक किए कैसे आंसर को क्लिक कर सकते हैं वो जरा देखिए। हमें पता है कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक। हमें पता है दोनों नंबर जो होंगे वह 23 से मल्टीपल 23 का मल्टीपल होगा। तो पहली संख्या अगर 23x है, पहली संख्या अगर 23x है तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगा, जरा दिमाग पे जोर लगा के बताइए। तो आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे स्मार्ट स्टूडेंट जो कहेंगे 23 × x + 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जस्ट x का जो अगला मल्टीपल होता है इसको जब एक बार एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और ये क्यों होता है ऐसा, ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया है। तो अगर ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 23 का मल्टीपल है तो ये नंबर जो होगा वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 23 का मल्टीपल होगा। तो पहली संख्या अगर 23x है तो दूसरी संख्या जो 23 × x + 1 होगा। ये x + 1 क्यों होगा और ये x क्यों होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। क्योंकि x का जो जस्ट अगला मल्टीपल होता है वही छोटी से छोटी संख्या होती है 4 अंकों की। तो ये जो होगी वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिनका HCF जो होगा वह 23 होगा। तो ये पहली संख्या और ये दोनों दूसरी संख्या है तो दोनों का सम आप निकाल दीजिए। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे 23 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा x + x यानी कि 2x अब +1 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो मिला है वो क्या मिला है, दोनों नंबर का सम मिला है, दोनों नंबर का सम मिला है, यानी ये जो वो आपका आंसर होगा, ये जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप कहोगे ये कैसी बात आप कर रहे हो, ये हमारा आंसर कैसे होगा, इस फॉर्मेट में तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए आंसर कैसे होगा वो देखिए। आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो क्या है, ओड है या इवन है। तो आप कहोगे चूंकि 2x जो है वह ओड है, क्यों है, तो कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर इवन नंबर होगा। और एक को हम सब जानते हैं कि ये नंबर जो है वह ऑड है। तो इवन देखिए ये नंबर जो 2x जो है वह इवन नंबर है, ठीक। और ये 1 जो है वह ऑड है। तो इवन प्लस ऑड जो होता है वह ऑड ही होता है। कोई भी नंबर इवन ले लीजिए और उसको उसमें ऐड जोड़ दीजिए, जैसे 2 + 1 यानी एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर बनाता है। देखिए 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वह क्या ऑड नंबर दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। फर्स्ट ये जो ब्रैकेट है पूरा 2x + 1 ये क्या ऑड है, इनटू ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप कहोगे ऑड नंबर है। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है। ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, कोई भी दो विषम संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो आप पाओगे उत्तर जो भी आएगा वो विषम संख्या ही आएगा। जैसे कोई भी दो विषम संख्या, हमने 3 लिया और 5 लिया, देखिए 15 मिला है। 15 विषम संख्या है या सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर है। जैसे 5 लिया और 7 लिया, 35 मिला, ये ऑड नंबर है कि नहीं है। तो इसी तरह से ऑड इंटू ऑड जो होगा वह ऑड होगा। हमारा आंसर जो भी होगा वह ऑड नंबर होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा उत्तर होगा कितना, 2001। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वह इवन नंबर है। तो ऐसे भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए समय मैंने आपको जरूर लिया है इस सवाल को बताने के लिए, लेकिन कितना सारा मेथड मैंने आपको बताया है आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको अच्छा